ओके। ओके, सो चलें भाई, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। इससे प्रीवियस सेशंस में हम बात कर चुके थे। ओके, ट्रांसप्लांट की स्पेलिंग रॉन्ग है ना, तो आप सही कर लो, ठीक है। ओके, सो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है हमारे पास। इससे पहले हम बात कर चुके हैं किसके बारे में। यस, हम बात कर चुके हैं रीनल फेलियर के बारे में। अगर हमारे पास रीनल फेलियर होता है, वालेकुम अस्सलाम एमन मेमन, वालेकुम अस्सलाम। अगर रीनल फेलियर होता है, एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी फेलियर, अगर ये चीज़ें होती हैं तो इसके बाद क्या होता है कि अल्टीमेटली हम ना क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो डायलिसिस जो है वो टेम्परेरी तौर पे तो वो हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव कर देता है ब्लड में से, लेकिन वो कोई परमानेंट हल नहीं है। अल्टीमेटली हमें क्या कराना पड़ता है, जब एंड स्टेज रीनल डिजीज होती है तो फिर हमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ट्रांसप्लांट किन किन केसेस में होता है, तो यहाँ पे देखिए। अब किडनी किडनी ट्रांसप्लांट होता क्या है एक्चुअली में हमारे पास, रिप्लेसमेंट ऑफ डिजीज्ड, मिसिंग और डैमेज किडनी विद द हेल्दी वन, इस प्रोसेस को हम किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि भाई किडनी डिजीज है, ऐसा हो सकता है कि किडनी बाय बर्थ मिसिंग है ही नहीं, तो उसके लिए रिप्लेसमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ड्यूरिंग एक्सीडेंट पूरी किडनी गायब हो गई, तो मिसिंग किडनी, डिजीज्ड किडनी या डैमेज्ड किडनी को रिप्लेस करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट। जीएफआर, हेबा जीएफआर तो मैंने पहले बता दिया था। वालेकुम अस्सलाम जहर सलीम, वेलकम। जीएफआर तो मैंने बहुत पहले बता दिया था। किडनी ट्रांसप्लांट एक्चुअली में हमारे पास क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिजीज्ड किडनी, मिसिंग किडनी या फिर डैमेज किडनी, ठीक है, ऐसे किडनीज को रिप्लेस करते हैं विद द हेल्दी वन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांट। अच्छा अच्छा, ओके, फार्मूले की बात कर रही हैं, ओके ओके। ठीक है, नहीं फार्मूला मैंने आज भी नहीं देखा, ठीक है, फार्मूला नहीं देखा, ठीक है। वैसे वो फार्मूला आप लोगों के लिए उसकी इतना कोई नहीं है, वो पेपर में नहीं आएगा वो फार्मूला। बस जस्ट वो मैं बता रहा था कि किडनी के फंक्शन को हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। बल्कि एक सेकंड रुकें, जस्ट रुकें, मुझे ऑनलाइन ही मिल जाएगा, ठीक है। जीएफआर फार्मूला, ऑनलाइन जाएं आप लोग, जीएफआर फार्मूला आप लोगों को मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो 140 माइनस एज इंटू आई बी डब्ल्यू, सीरम क्रेटिनिन मल्टीप्लाई बाय, अलग अलग फार्मूलाज हैं बहुत सारे, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसका भेज दूंगा, डोंट वरी। ओके, सो किडनी ट्रांसप्लांट एक्चुअली में क्या है डेफिनेशन, हाँ बिल्कुल यही है, जहर सलीम यही है, ये जहर ने भेजा यही है, ठीक है। 141 इंटू मिनट, आगे क्या है, एस क्रेटिनिन माइनस के 1 अल्फा मैक्स, तो ये पूरा पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। ऑनलाइन मिल जाएगा आप लोगों को, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के एग्जाम्स में ये नहीं आने वाला ये फार्मूला, ठीक है। वैसे इससे जीएफआर कैलकुलेट होता है। सो हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट देख लिया आप लोगों ने, कि देखो यहाँ पे इस वाले इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखें, यहाँ पे एक किडनी है, यहाँ पे किडनी है। अब ये वाला जो किडनी है इसमें कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है, तो यहाँ पे देखो जस्ट हमने रिप्लेस कर दिया इसको, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। अब किडनी रिप्लेसमेंट का जो प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले ये तो प्रोसीजर है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चीज़ करनी पड़ती है, ये भी प्रोसीजर है। अच्छा, यहाँ पे रीनल डायलिसिस, सबसे पहले हमें देखना होता है, किडनी ट्रांसप्लांट में कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है, ताकि मिसमैच ना होए, ठीक है, मिसमैच ना हो जाए या क्रॉस मैच ना हो जाए। तो इस चीज़ के लिए, हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, सबसे पहले हमारे पास पेशेंट का एबीओ ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, एबीओ ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है, ब्लड ग्रुप शुड बी सेम, एबीओ ब्लड ग्रुप शुड बी सेम, नंबर वन। नंबर दूसरी चीज़ है एक
एक चीज होती है HLAs। एच एल एस का पता है आप लोगों को? HLAs स्टैंड्स फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। ठीक है, HLAs स्टैंड्स फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। ये तकरीबन 6 होते हैं। ठीक है, 6 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस होते हैं। ल्यूकोसाइट्स हम WBCs को कहते हैं। ठीक है, तो उनकी सरफेस के ऊपर ना कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की एंटीजेंस होते हैं। ठीक है, तो उनमें से 6 होते हैं टोटल। टोटल में से कम 3 मैच करने चाहिए। तो नंबर 1 ABO ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। नंबर 2 HLAs कम से कम 3 HLAs सेम होने चाहिए, कम से कम 3। मैक्सिमम जितने सही हो गुड है, लेकिन कम से कम 3 HLAs सही होने चाहिए। ठीक है, एक और चीज है, स्लाइड नहीं विजिबल। हाँ, स्लाइड विजिबल नहीं है मेजबिन। मैं लिख रहा हूँ, जस्ट लिख रहा हूँ, स्लाइड नहीं है, मैं जस्ट लिख रहा हूँ, स्लाइड मैंने। और एक चीज और है, RH ब्लड ग्रुप भी सेम होना चाहिए, RH ब्लड ग्रुप। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, RH भी सेम होना चाहिए, और HLAs भी सेम होने चाहिए। ठीक है, RH अगर RH पॉजिटिव है तो RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव तो RH नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप ए है एक पर्सन का, तो वो ए वाले को ही डोनेट कर सकता है। ए नेगेटिव है तो एक नेगेटिव वाला, ए पॉजिटिव वाला, ए पॉजिटिव वाला। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। नाउ विजिबल। वालेकुम अस्सलाम ताहिरा बतुल। जहीरा ताहिरा, वेलकम। वेलकम टू द नून एकेडमी, शायद पहली क्लास है आपकी, वेलकम। ओके, नाउ ऑडिबल। अब नाउ ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी? एंड अब शो हो रही है? मैंने कल बस क्या करें। जी, एरर था, एरर था। भाई मैं आज दोबारा बता दूंगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना मुझे एक बार बता दें सारे। सारे के सारे आज मैं सारे के प्रॉब्लम दोबारा बता दूंगा। सॉरी, HLAs नहीं है, HLAs, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। हमारे पास जो ल्यूकोसाइट होता है ना, हम WBCs को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, उनकी सरफेस के ऊपर ना 6 अलग अलग टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं, ऐसा समझे। ठीक है, 6 अलग अलग टाइप्स की प्रोटीन होती हैं। मान लो एक ऐसी है। ठीक है, एक स्टार है, एक गोल है। ठीक है, बल्कि ऐसा कर लो, तो 6 डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन्स होते हैं हमारे ह्यूमंस उसके ऊपर। ठीक है, इस 6 में से कम 3 सेम होने चाहिए। डोनर के और जो रेसिपिएंट है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ABO ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, देन RH ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, देन 6 में से 3 HLAs कम से कम सेम होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितने भी सही हो गुड, लेकिन कम से कम 3 आप लोगों के HLAs सेम होने चाहिए। दूसरा, एज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, जो यंगर यंगर लोग हैं ना उनकी किडनी ज्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर पाती है। तो यंग इंडिविजुअल अगर डोनर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमें सबसे पहले देखनी पड़ती हैं। एज का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10-15 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम, मिनिमम मतलब 18 से तो अबव ही हो। ठीक है, 18 से तो अबव ही हो। अपनी मर्जी से डोनेट करे, ऐसा ना हो कि भाई जोर जबरदस्ती से पापा बोलेंगे भाई अब यहाँ किडनी डोनेट करो अपनी। हाँ, वो बात अलग है, आईफोन के लिए अलग से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आप लोग। आईफोन के लिए अलग से कर सकते हैं, लेकिन डोनेट करना किसी को वहां तो मौत पड़ेगी। मैंने अपनी एक किडनी डोनेट की हुई है। मैं एक किडनी पे गुजारा कर रहा हूँ।
एक राह चलते हुए फकीर आया, मुझे बोला मुझे बोला कि मुझे किडनी चाहिए। मैंने निकाल के दे दी। मैंने बोला एक किडनी चाहिए यार, कम ऑन। किडनी दे दी मैंने। मैंने बोला यार अल्लाह पाक ने दो इसीलिए तो दी हैं। यहाँ तक क्लियर है? नून वालों को भी दे दें? ओके ओके मरियम, आप पैक करवा के भेज देना, मैं दे दूंगा। ओके, ये सारी चीजें सब लोगों को क्लियर है ना? कि किडनी मिसमैच या ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जो रिजेक्शन होता है या मिसमैच होता है, उसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। ठीक है, ए बी ओ बी और आर एच बी। ठीक है, ये एच एल एस छः होते हैं, छः में से कम तीन सेम होने चाहिए। एज का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 10 से 15 साल, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यंगर इंडिविजुअल की किडनी ज़्यादा अच्छे से कोप कर पाती है, तो किडनी यंगर हो तो ज़्यादा बेटर है। इसके साथ साथ और हमारे पास और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? यस, और हमारे हम क्या कर सकते हैं, तो हम यस ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड इसके साथ साथ बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। जो जो डोनर है, जो किडनी डोनर है, वो हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको भी कोई डिजीज़ है। सही है, उसको कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों से पाक होना चाहिए वो। तभी एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो पाता है। ठीक है, डिजीज़ को कोई थैलीसीमिया, अनीमिया, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को कि क्या क्या कंडीशंस हैं डोनर के लिए? अरे भाई क्या हो गया? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, डोनर का हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज किडनी रिजेक्ट हो जाएगा। मेरी आवाज़ आप लोगों को सही ऑडिबल आ रही है ना? पता नहीं, मेरी आवाज़ पिछले काफ़ी दिनों से ना अजीब सी हुई है ये। गोली खा खा के मैं थक गया। चलें, शुक्र है भाई आप लोगों को समझ आ रहा है तो। ओके, चलें, दैट्स गुड। ओके, अब हमारे पास जो है वो आगे, अब किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर कैसे काम करते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर कैसे काम करते हैं? सो प्रोसीजर की हम बात करें, हेबा डॉक्टर को विजिट करें। हम खुद डॉक्टर हैं, लेकिन अब क्या करें भाई? डॉक्टर को विजिट करेंगे तो एक किडनी और देना पड़ेगा। आजकल डॉक्टर की फीस ही इतनी ज़्यादा है, तो एक किडनी और देना पड़ेगा हमें। अब एक किडनी हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो सबसे पहले अगर किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो सबसे पहले तो ना बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट, ब्लड ग्रुप का टेस्ट किया जाता है, अच्छा डोनर ढूंढा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ यस, ब्लड ग्रुप का टेस्ट, अच्छा डोनर, एंड प्लस साथ साथ में और क्या चीज़ें, ब्लड का टेस्ट। तो बहुत सारी ना, एक बड़ा सा जो गुच्छा है ना, वो तैयार किया जाता है टेस्टों का, ताकि भाई कोई मिसमैच मिसहैप ना हो पाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, सारी कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, यस सीबीसी सब कुछ कराते हैं। जहर सीबीसी तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। ये सारी चीज़ें जब करेंगे तो उसके बाद क्या करना है? अब अल्टीमेटली हमें मान लो कि किडनी मिल गया है। ठीक है, ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिल गया है। तो अब क्या करना है? तो अब पहले, सबसे पहले हम डोनर में से किडनी निकालेंगे। ठीक है, ये कई बार ऐसा भी होता है कि जो किडनी होता है ना, वो पहले से ही पड़ा रहता है, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी ज़िंदगी में वसीयत करके जाते हैं कि भाई हमारी किडनी जितने भी ऑर्गन है निकाल के रख देना, बाद में कोई अगर आएगा तो उन्हें ट्रांसप्लांट कर देना। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं। जैसे अब्दुल सत्तार ईदी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, वन ऑफ द ग्रेट philanthropist, नेशन के हीरो। उन्होंने अपनी आंखें भी डोनेट कर दी थी एंड टाइम तक। हाँ, इस्लामिक रूल्स में से थोड़ा सा ये है कि हमें ये चीज़ को, अल्लाह पाक ने सबको दो दी हैं, तो सब सब अपना ध्यान रखे ना। तो इट्स अ बिट इस्लामिक, उसमें थोड़ा सा वो है, लेकिन किसी की ज़िंदगी बचा रही है अपने, तो आई थिंक
खैर, सो सबसे पहले आप लोगों ने डोनर में से किडनी निकाला। अब क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल जिसको ट्रांसप्लांट करना है ना, तो सबसे उस पहले उसको क्या करेंगे, उसको जर्नल एनेस्थीसिया देते हैं। कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं? दो तरह का एनेस्थीसिया होता है। एक होता है जर्नल एनेस्थीसिया और एक होता है लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो जर्नल एनेस्थीसिया और लोकल में क्या फ़र्क है, ये देख लें पहले सब लोग। लोकल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करना, ठीक है। एनेस्थीसियोलॉजी पूरी ब्रांच है एक मेडिसिन की, जिसे हम एनेस्थीसियोलॉजी कहते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप होता है आगे जाके, लोगों को बेहोश जो करते हैं ऑपरेशन से पहले। तो एनेस्थीसियोलॉजी की अच्छी खासी स्कोप है। दो तरह का एनेस्थीसिया होता है, एक जर्नल एक लोकल। कभी आप लोग गए हैं डेंटिस्ट के पास, अगर दांत वांत निकालना हो? एक दांत तो आप लोग क्लास में निकालते हैं जब टीचर जो है वो करते हैं। जी, एमबीबीएस के बाद ही स्पेशलाइजेशन होती है वैसे एनेस्थीसियोलॉजी में, हाँ। एक दो दांत आप लोग क्लास में जैसे निकालते हैं टीचर के सामने ही करके, और एक दांत जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो डेंटिस्ट के पास जब जाते हैं आप लोग, तो वहाँ पे आप लोगों को ना, अब जाहिर सी बात है सिर्फ दांत ही निकालना है, ठीक है। तो अब पूरा जो है वो, जाहिर सी बात है आपकी पूरी बॉडी को तो बेहोश नहीं करेगा वो। तो वो क्या करता है, एक एक इंजेक्शन आता है जाइलोकेन, जाइलोकेन का इंजेक्शन आता है, ठीक है। तो ये जाइलोकेन का इंजेक्शन लगाते हैं आपके दांत के अंदर, और ये उस जगह को सुन्न कर देता है। फिर आसानी से आप दांत निकाल लेते हैं, ठीक है। ही वाले दांत नहीं, मतलब असल में दांत निकल जाता है। निकलता नहीं है, मतलब निकालना पड़ता है, जाइलोकेन सिर्फ और सिर्फ उसको जाके वो कर देता है, ठीक है। अच्छा, कई ये सदर में आप लोगों ने देखा होगा, ये चाइनीज डॉक्टर, ये डेंटिस्ट जो डेंटल क्लिनिक है, वो क्या करते हैं पता है? जो स्पिरिट होती है ना, स्पिरिट, वो उनके पास जाइलोकेन नहीं होता, वो स्पिरिट का यूज करते हैं। तो अच्छे डॉक्टर के पास ही जाना भाई, अगर दांत भी निकालना हो, अच्छे डेंटिस्ट के पास जाना। वो क्या करते हैं पता है? स्पिरिट, जो स्पिरिट लैंप आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री क्लास में देखा होगा, उसमें जो स्पिरिट स्पिरिट यूज होती है ना, उस स्पिरिट को क्या करते हैं, उसका उसकी कुल्ली करवाते हैं, और वो भी थोड़ी इनेस्थेटिक टाइप की चीजें देती है, तो उससे पूरा मुंह सुन हो जाता है, और फिर उससे करते हैं। लेकिन डेफिनेटली स्पिरिट आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जाइलोकेन ही अच्छा होता है, ठीक है। तो जाइलोकेन या स्पिरिट ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ एक लोकल, एक जगह को क्या कर देते हैं, एक जगह को बेहोश करते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया। महजबीन आगा खान में जाके ना जो बिल आएगा ना, फिर तुम्हें किडनी शायद देना पड़ेगा रेली में, वहाँ का जो बिल आएगा ना। हमदर्द, चलें हमदर्द में जाएं, जहाँ भी जाना है भाई। सो लोकल एनेस्थीसिया सब लोगों को क्लियर है कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है? लोकल एनेस्थीसिया क्लियर है सब लोगों को? नेशनल मेडिकल सेंटर, भाई जहाँ भी जाओ आजकल तो डॉक्टर लूटते ही, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बिल आता है। एक्चुअली में नोट लूटते हैं, लेकिन बिल ही इतने ज़्यादा बड़े बड़े आते हैं, अब क्या करे बंदा, एक गरीब बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। गरीब बंदा क्या करेगा। चले खैर, फिर भी जमा पूंजी करके। जी तहीरा, बिल्कुल यही बोल रहा हूँ मैं, डॉक्टर इतने बुरे भी नहीं है, जस्ट हर चीज़ बढ़ गई है, महंगाई हो गई है। तो लोकल एनेस्थीसिया आप लोगों को क्लियर है, लोकल एनेस्थीसिया क्या है? जब दांत निकालते हैं उसमें लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ होता है। और एक होता है जर्नल एनेस्थीसिया। जर्नल एनेस्थीसिया में क्या होता है, जर्नल एनेस्थीसिया में ना पूरी बॉडी को बेहोश करना पड़ता है। और जर्नल एनेस्थीसिया थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा टफ होता है करना। इसमें ना बॉडी के वेट के हिसाब से सारी चीज़ें, एज के हिसाब से ना, सारे जो मेडिसिन होती हैं, एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं, उन्हें हम कैलकुलेट करके देते हैं, ठीक है। तो जर्नल एनेस्थीसिया में हमारे पास क्या होता है, आप लोगों ने पेशेंट को देखा होगा, मास्क सा लगा होता है, पूरा मास्क लगा होता है, एंड अल्टीमेटली वो जो है पूरा गैशियस, नाक से भी जो है वो इनहेलेंट नाइट्रो जो गैसेज होती हैं वो जा रही होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने एक गैस पढ़ी होगी, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस पढ़ी है, लाफिंग गैस, N2O। तो ये एनेस्थेटिक भी होती है। लाफिंग गैस पढ़ी है, जो हंसाती है? तो यस, N2O केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो दिस इज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस में
इस गैस को अगर वो करे ना तो आवाज़ हंसने मतलब बंदे को हंसी बहुत ज़्यादा आती है। तो ये गैस एनेस्थेटिक भी होती है, छोटी कंसंट्रेशंस में, कम कंसंट्रेशन में। तो हम ना पूरा एक मिक्सचर बनाते हैं गैसेस का, प्लस जो ड्रिप्स होती हैं उसमें भी बहुत सारे एनेस्थेटिक एजेंट लगाते हैं, आईवी, ठीक है, इंटरवेसल, और ओरल नेजल वाले रूट से भी बहुत सारे जा रहे होते हैं। तो इस तरह से कलेक्टिवली सारी चीज़ें ना कैलकुलेट करके, सारी प्रॉपर मेडिसिन एज के हिसाब से सब कुछ ये कैलकुलेट करके वो करते हैं, और फिर एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया जब ऑपरेशन होता है ना, कोई बड़ा ऑपरेशन, जैसे हार्ट का, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट का, जैसे ब्रेन का, तो इससे बड़े बड़े जो सर्जरीज होती हैं, उसमें जो है वो जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है ना, वो क्या करता है, वो डोज पूरी कैलकुलेट करके सारा कुछ देख के क्या करता है, अपनी डोज वगैरह कैलकुलेट करने के बाद क्या करता है, एज के हिसाब से, और ऑपरेशन की ड्यूरेशन क्या है, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कितना टाइम लगेगा सर्जरी में, उसके हिसाब से क्या करते हैं, सारा कुछ पूरा कैलकुलेट करते हैं और उतने अमाउंट में फिर उनको देते हैं, तो उस तक वो फिर बेहोश रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों ने बेहोश भी कर दिया। अच्छा, अब एक तरीका और है, अगर एनेस्थीसिया ना हो तो फिर कैसे बेहोश करेंगे हम। अगर एनेस्थीसिया ना हो, आप लोगों ने फ्रॉक को तो बेहोश किया होगा, कैसे बेहोश किया था। एनेस्थीसिया ना हो तो कैसे बेहोश करें। फिर दो ऑप्शन है आप लोगों के पास। आप लोगों को बेहोश फ्रॉग मिला था, ओके। दो ऑप्शन है फिर आप लोगों के पास। आप अपने घर से जितने भी मोजे हैं ना, सारे इकट्ठे करके हॉस्पिटल ले जाओ, मोजे, ठीक है। उससे आम इंसान क्या, उससे पूरा हॉस्पिटल बेहोश हो सकता है। तो ये नंबर वन मोजे। और नंबर टू आप लोगों ने क्या करना है, और क्या करना है, अगर इससे भी काम नहीं चलता तो एक डंडा लेके जाना है घर से, ठीक है। ये सर पे मार देना है, ठीक है। और उससे जो है वो क्या हो जाएगा, उसका काम तमाम हो जाएगा, और देन आप लोग सर्जरी कर सकते हैं आसानी से। सॉरी सॉरी, जस्ट सॉरी, ओके। नहीं भाई, जस्ट किडिंग, मोजे वोजे नहीं लेके जाना। डेफिनेटली मोजे आर द बेस्ट एनेस्थेटिक एजेंट इन द वर्ल्ड। उससे पता नहीं कौन भी, उससे तो बहुत सारे लोग भी बेहोश हो जाएंगे। डंडा भी नहीं लेके जाना, जो तरीका आप लोगों को पहले बताया वही करना है, ठीक है। लेकिन दीज आर द टू थिंग्स जो कि बहुत अच्छे से बेहोश करती हैं, ठीक है। तो अपने सॉक्स जो है वो ना वॉश किया करें टाइम टू टाइम। खुदा माने, खुदा को माने, हाथ हाथ जोड़ते हैं आप लोगों के सामने, वॉश किया करें आप लोग, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने ये सारा कुछ कर दिया, एनेस्थेटिक एजेंट लगा दिया और सारा कुछ हो गया। एनल अब क्या है भाई, बंदा हो गया बेहोश, ठीक है, पेशेंट बेहोश है, अब सामने पड़ा हुआ है। अब क्या करना है, अब सर्जरी करनी है। अब सर्जरी कैसे करेंगे। नहीं, आजकल की नौजवान जनरेशन को टाइम कहाँ है, मोबाइल से फुर्सत कहाँ है, और मोबाइल यूज़ करें। मोबाइल से फुर्सत होगी तो कुछ करेंगे ना काम, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, सो सारा कुछ हो गया, एनेस्थीसिया दे दिया, सब कुछ हो गया, पेशेंट बिल्कुल बेहोश है आराम से, ठीक है, लेटा हुआ है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ना, इस रीजन को हम कहते हैं राइट इलियक फोसा। क्या कहते हैं, राइट इलियक फोसा। यहाँ पे आप लोगों ने ऐसा सी शेप का छोटा सा इंसिजन देता है, ठीक है, ऐसा सी शेप का इंसिजन देना है, ठीक है। मेडिकल प्रोसीजर्स में जो छोटी सा कट लगाते हैं ना स्किन के अंदर, उसे हम इंसिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिजन। राइट इलियक फोसा, ठीक है, राइट इलियक फोसा, हाँ इंसिजन। तो यहाँ हम छोटा सा इंसिजन देंगे राइट इलियक फोसा के अंदर। इसके बाद क्या करेंगे, राइट इलियक फोसा के अंदर इंसिजन दे दिया। अब यहाँ पे ना हमें बस सिर्फ 3 काम करने। राइट इलियक फोसा की स्पेलिंग देखो, ये रहा इलियक, और फोसा, FOSA, फोसा, राइट इलियक फोसा। जी शेंजन ऐसे ही है। शेजान मैंगो, शेजान ग्रेट, टीवी पे ऐड आता था।
ऐसा ही है। सो राइट इलियक फोसा में आप लोगों ने छोटा सा इंसिजन देना है, ये सी टाइप का इंसिजन देना है, नजर आ रहा है। अब यहाँ पे इंसिजन दे दिया। अब इसके बाद ना आप लोगों ने तीन काम करने हैं बस, जस्ट कितने काम करने हैं, तीन काम। वो तीन काम क्या है हमारे पास, आप लोगों ने जस्ट किडनी की ब्लड सप्लाई बनानी है। ठीक है। ब्लड सप्लाई कहाँ से होगा, यहाँ से देखो नीचे एरोटा जा रहा है, ये देखो इतना बड़ा एरोटा। तो इस एरोटा में से आप लोगों ने किडनी की ब्लड सप्लाई बनानी है। ठीक है। किडनी का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है इस वेन में छोड़ना है। दूसरा हमारे पास दूसरा काम। और तीसरा काम ये है कि ये जो इसके साथ यूरिनरी ब्लैडर होगा, जो यूरिनरी ब्लैडर होगा उसको जो है वो इसके साथ अटैच करना है। ठीक है। तो ये तीन काम करने हैं, ये हो जाएगा आप लोगों का काम। किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। इतना सिंपल है, ये तो कोई भी कर सकता है यार। गले से मतलब गले से किसी को पकड़ के ले आओ, अंकल को ले आओ, वो कर लेगा ये काम। लेकिन नहीं भाई, तीन काम करने हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऐसा तो कसाई भी बहुत टाइप के होते हैं, वरना फिर जो बड़ी बकरा ईद आती है तो एक तो बेचारे को घुमा घुमा के मारते हैं और एक तो प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है। तीन किडनीज कैसे आ सकती हैं बताते हैं। अब देखिए हमारे पास, यहाँ देखिए, जो नॉर्मल किडनी की जगह है ना, वहाँ पे हम ट्रांसप्लांट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे किडनी वल्नरेबल होती है थोड़ी। तो नीचे जो राइट इलियक फोसा होता है ना, यहाँ पे थोड़ी सी प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है किडनी की। ठीक है। सॉरी यार, मेरे, ठीक है। तो जो डिजीज किडनी होती है ना, उसको हमें हटाने की जरूरत नहीं होती अनटिल एंड अनलेस कि वहां पे कोई पेन नहीं हो रहा या कोई कैंसर वैंसर नहीं है। ठीक है। अगर डिजीज किडनी पेन वेन नहीं हो रहा, कुछ मसला नहीं हो रहा, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। वो भी थोड़ा बहुत काम तो करेगी। और किडनी का एक काम नहीं होता, सिर्फ फिल्ट्रेशन नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बहुत सारे बताए थे। तो इसलिए हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि किडनी को अपनी जगह पे ही रहने दे। ठीक है। जस्ट नीचे राइट इलियक फोसा के अंदर क्या बनाना है, तीन इनास्टोमोसिस बनाने हैं। क्या बनाना है, तीन इनास्टोमोसिस। मेडिकल साइंस में जो हम ये जो जोड़ लगाते हैं ना, एक आप लोगों ने अज्यूम करो दो पाइप जा रहे हैं। ठीक है। दो पाइप्स को आपस में जोड़ने के लिए ना हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोसीजर करते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसीजर को हम इनास्टोमोसिस कहते हैं, मेडिकली में से हम इनास्टोमोसिस कहते हैं। ठीक है। जिस रस्सी को जैसे जोड़ते हैं आपस में, या, ठीक है, तो ये दो चीजें हैं आप लोगों को, फॉर एग्जांपल ए बी, इन दोनों को आपस में जोड़ना है ना, तो इन दोनों को यहाँ बीच में एक रास्ता बनाना पड़ेगा, आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं एनास्टमोसिस, एनास्टोमोसिस। तो ये तीन एनास्टोमोसिस हमें बनाने पड़ेंगे। एक ब्लड सप्लाई के लिए, ब्लड सप्लाई के लिए जो कि रीनल आर्टरी से आएगा। ठीक है। एक ब्लड के ड्रेनेज के लिए, मतलब जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, तो एक वेन हमें लगानी पड़ेगी। और एक यूरेटर लगाना पड़ेगा, यूरेटर को डायरेक्ट नीचे यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये तीन इनास्टोमोसिस हमें करने हैं। इनास्टोमोसिस, ये लाइबा ने स्पेलिंग सही लिखी है। लाइब्रेरी चले, कुछ तो काम आई आप, वेरी गुड। तो ये तीन इनास्टोमोसिस हमें करने पड़ते हैं। बस सिर्फ आप लोगों ने क्या किया, पेशेंट को बेहोश किया बाय एनी मीन। घर पे भी कर सकते हैं ये काम आप लोग। बस अपने किचन में जाएं, ठीक है, औजार वगैरह उठाएं, छुरी वगैरह सब, मोजे लेके आएं, पेशेंट को सूंघाएं, सीधा हो जाएगा, बेड पे लेटाएं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद छोटा सा सी शेप का इंसिजन देना है। ठीक है, छोटा सा इंसिजन देना है, छोटा सा इंसिजन देंगे, छोटा सा सी शेप का इंसिजन देंगे। और उसके बाद क्या करना है, जस्ट यहाँ से नीचे स्किन को हटाना है, प्रॉपर सारी चीज़ों को हटाना है। और यहाँ से जस्ट नीचे आप लोगों को ये नीचे एब्डोमिनल जो इंफीरियर वीना केवा है वो नज़र आएगी। ये वाली राइट, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे प्रोसीजर सारा दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यस, यहाँ देखें, यहाँ इस वाली ट्रांसप्लांट किडनी के अंदर देखें, तो ये देखें जस्ट, ये एरोटा था। तो एरोटा में से ये जो इलियक आर्टरी निकल रही है, ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी। तो इस इलियक आर्टरी में इसने क्या कर दिया, यहाँ से किडनी की सप्लाई बना दी। ठीक है। इसमें से ब्लड आएगा। और ये जो इलियक वेन है, ठीक है, जो इलियक वेन, ये देखो इलियक वेन, कॉमन इलियक वेन, इस इलियक वेन से ही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम बना देगा। और ये देखो नीचे यूरेटर को कहाँ लगा दिए,
यूरेटर को नीचे ले जाकर डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर में प्लेस कर दिए। तो ये बस कितने 3-4 एनास्टोमोसिस करने, बस हो गए हो गए किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है। यस हिबा, बिल्कुल स्टीराइल इन्वायरमेंट चाहिए होता है एकदम। ठीक है। आप लोगों ने ऑपरेशन थिएटर में देखा होगा अक्सर, ऊपर ऊपर एक ऐसी ऐसा लैंप सा लगा हुआ होता है, बड़ा सा ऐसा लैंप सा लगा हुआ होता है, देखा होगा ऐसा लैंप जिसमें से लाइट आती है। उसमें से ना थोड़ी यूवी रेज होती हैं, थोड़ी यूवी रेज होती हैं। ठीक है। जो कि प्रो माइक्रोब्स वगैरह को मार देती हैं। ठीक है। और कई बार जो है वो जितने हमारे पास हम जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना, शेजान मैंगो शेजान ग्रेट रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। शेजान मैंगो शेजान ग्रेट हो गया। शेजान ना ऑडिबल, विजिबल आवाज अब विजिबल। शेजान मैंगो शेजान ग्रेट। तो इस तरह का ये होता है, इस तरह का सेटअप होता है जो कि ना इसी चीज के लिए होता है, स्टीराइल एनवायरनमेंट के लिए होता है। ठीक है। और एक चीज और, स्टीराइल एनवायरनमेंट के लिए कि वो यूवी लैंप लगा रहता है। ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज भी होती है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ना वो एकदम सारे के सारे क्या होते हैं, स्टीराइल होते हैं। ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने बार फिर सर्जरी करते हैं, दिल में बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे स्टीराइल रखते हैं फिर डॉक्टर? अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक पेशेंट के लिए नया सामान लेके आएंगे, नई छुरी नया सारा कुछ लेके आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसको वहाँ स्टीराइल करने के लिए हॉस्पिटल में सेटअप होता है। उस सेटअप को हम ऑटोक्लेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोक्लेव। डॉक्टर का आप लोगों ने ड्रेस देखा होगा, वो जो ग्रीन कलर के किट सी होती है, वो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, उसी के अंदर स्टीराइल होते हैं। वॉइस, आवाज नहीं आ रही? स्क्रब नहीं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो सूट होता है उसकी बात कर रहा हूँ, स्क्रब तो नॉर्मल पहनते हैं। डबल आ रही है? हेबर रिफ्रेश करके दोबारा देखो। डबल मतलब, डबल बोलें तो? हिबा आपके नेट का मसला है, गरीब गरीब आदमी, सही वाला नेट लगाओ। हिबा तुम्हारा नाम आज से गरीब है, ठीक है? आपको कहीं ना हर दिन कोई ना कोई मसला होता है, तो तुम्हारा नेट सही नहीं है इसलिए तुम्हारा नाम आज से गरीब है। ठीक है हिबा। शेजान मैंगो शेजान ग्रेट, वो स्लाइड ये ले। नहीं नहीं, स्पिरिट से नहीं किया जाता, मैं बता रहा हूँ कौन से केमिकल होते हैं। हाँ सभी गरीब हैं, ताहिरा। ताहिरा, आपका नाम जहीरा। ठीक है। आपका नाम जहीरा है, ठीक है। आज की क्लास में 3 लोगों को नाम दे दिए मैंने। जहीरा, जहीरा का मतलब पता है ना आप लोगों को? कलेक्शन। तो बहुत सारी चीज़ों का ज़हीरा होता है, आग का ज़हीरा, खिलौनों का ज़हीरा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ज़हीरा। जी जी, ज़ख़ीरा ज़ख़ीरा। ओके। सो बिल्कुल एकदम स्टीराइल एनवायरनमेंट होता है। इस तरह से हमें ये 3 इनास्टोमोसिस करने हैं बस। एक राइट कॉमन, जो कॉमन इलियक आर्टरी है उसके साथ जोड़ना है जस्ट, जो और किडनी के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। जो ट्रांसप्लांट करते हैं जिस किडनी को हम, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल होती हैं। देखें ये डोनर किडनी है ना, तो इसमें ये देखो वेन के लिए अलग से है, ये देखें वेन है, ये आर्टरी है, और ये नीचे यूरेटर है। तो बस इसको लाके हमें यहाँ पे सिर्फ जोड़ना ही होता है बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी जोड़ा हुआ नजर आ रहा हो आप लोगों को। ठीक है। यूरेटर नीचे इसके साथ जोड़ दी यूरेटर को, ये देखो, और वेन को इस इलियक वेन के साथ जोड़ दिया, और बाकी यहाँ पे इलियक आर्टरी के साथ जोड़ दिया। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट की स्पेलिंग सही नहीं है भाई, ये देख लेना आप लोग, तो इसका कोई इतना इश्यू नहीं होगा, होप सो। इतना तो कॉमन सेंस सब में ही होता है।
ऑपरेशन में सक्सेस रेट्स कितना होता है किडनी ट्रांसप्लांट में? दैट्स अ प्रीटी गुड क्वेश्चन। ओके, अगर हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है ना, सारी प्रॉपर सब चीज़ों का ध्यान रखा है, जो स्टार्ट में डोनर और रेसिपिएंट के मैच सारी चीज़ों को देखा है, सब चीज़ें स्मूथली गई हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें होती हैं। तो किडनी का ट्रांसप्लांट यूजुअली सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, 80% चांसेस में तकरीबन किडनी का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाता है। 20% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रिजेक्शन आ जाती है ड्यू टू किसी भी रीजंस की वजह से। अब रिजेक्शन आ गई तो वो किडनी खराब, काम नहीं करेगा, ठीक है। 80% केसेस में सक्सेसफुल हो जाता है। और दूसरी बात, अब ये जो किडनी ट्रांसप्लांट है ना, तो ये अच्छे खासे ड्यूरेशन के लिए चल जाएगा, 20-25 साल तक, 20-25 साल तक चल जाएगा। लेकिन अब इसको एहतियात से यूज़ करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो 20-25 साल तक चल जाएगा, अब एहतियात से यूज़ करना है सारी चीज़ें को, क्योंकि अब अगर आप एक किडनी पे हैं फिलहाल, तो अब डोनर बेचारे को भी वही चीज़ एहतियात करनी पड़ेगी और रिसिपिएंट को भी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको एक देखना पड़ेगा। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ मिस हो गई हो, या किसी को और कोई एडिशनल पॉइंट पता हो तो वो बता दे भाई, क्योंकि मैंने तो कुछ चीज़, क्या रिपीट करूँ? ज़हीरा आपके दोनों सही हैं, चलें, दैट्स गुड। सेलिना गोम्स, वो सॉन्ग वाली, हॉलीवुड वाली, बेबी काम डाउन वाला जो सॉन्ग है वो वाली सेलिना गोम्स। वेरी गुड। हाँ, वो लोग ये चीज़ देखते हैं थोड़ा, एडॉप्शन, डोनेशन, इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा देखते हैं ये। अच्छी बात है भाई। एक फेमस वो थी एक्ट्रेस, अंजलिना जोली को तो जानते होंगे सब लोग। अंजलिना जोली, जानते हैं ना अंजलिना जोली? दो टाइप की जोली होती है, एक जोली वो होती है जो हम फैलाते हैं, और एक जोली वो है जो अंजलिना जोली है। तो अंजलिना जोली ने भी अपनी जितने सारी ओवरीज वगैरह थी ना, सब वो वो रिमूव करवाई। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर दो, ठीक है। तो फीमेल में एक चांस रहता है ना कि ब्रेस्ट कैंसर और ओवरियन कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में। तो उनमें एक जीन होता है, बारका 1 जीन, बारका 1 जीन। अगर ये जीन आता है ना उनमें नॉर्मली जेनेटिक उसमें, तो उन्हें हाई चांस रहता है कि लेटर ऑन एजेस में जाके उन्हें ओवरीज का या ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। तो इसलिए उसने भी पहले से ही ना ओवरीज को निकाल दिया, पहले से ही ओवरीज को निकाल दिया। तो अब ओवरीज ही नहीं होंगे तो कैंसर कैसे डेवलप होगा? कैसे ट्रिक खेला उन्होंने? परसेंटेज वाला रिपीट कर दें? ओके, परसेंटेज वाला रिपीट कर देते हैं। वेयर इज परसेंटेज वाला, कहाँ है? मरियम, अल्लाह हाफिज नॉट अल्लाह हाफिज, अभी चीज़ें पूछूंगा मैं, 2 मिनट रुको। एक तो जल्दी बहुत होती है आप लोगों को। मरियम, हाँ, तो मैं रंग बदलना होगा जाके, ये बात भी है। ओके, सो 80% केसेस में किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो 80% केसेस में सक्सेसफुल हो जाता है। 20% केसेस ऐसे ऐसे होते हैं जिनमें रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू एनी रीजंस, ठीक है। एंड कम से कम 20 से 25 साल तक फिर जो एक ट्रांसप्लांट किडनी है ना वो चल जाता है तकरीबन, ठीक है। लेकिन रिजेक्शन, मतलब रिजेक्शन के लेटर ऑन एज में चांसेस रहते हैं, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सीबीसी क्या चीज़ बताता है? सीबीसी आपको कंप्लीट ब्लड पिक्चर बताता है, ठीक है। तो सीबीसी से आपको हीमोग्लोबिन का पता लग जाएगा, आपको डब्ल्यूबीसीज के बारे में पता चल जाएगा, आपको आरबीसीज के बारे में पता चल जाएगा, आपको प्लेटलेट्स के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। एक अलग से एक टेस्ट होता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी के नाम से। तो उसमें फिर जो डब्ल्यूबीसीज की अलग अलग टाइप्स है ना, न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल, बीजोफिल, फलाना फिल, ये फिल वो फिल, ठीक है।
तो वो भी कराते हैं कई बार। तो उसमें भी अलग से डब्ल्यूबीसीज के सारे डिफरेंट चीज़ों का पता चल जाता है। हेमाटोक्रिट का पता चल जाता है आपको कि हेमाटोक्रिट क्या होता है। कोई कोई एक रिपोर्ट मुझे किसी दिन भेज दे, किसी एक दिन में हम वो रिपोर्ट देखेंगे। सही है। चलें, बल्कि इनफैक्ट ऐसा करते हैं ना, हम अपने वीक में ऐसा एक दिन रखते हैं जिसमें हम बिल्कुल प्योरली क्लिनिकल चीज़ें देखेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीसी की रिपोर्ट देख ली, यूरिन की रिपोर्ट देख ली, लिवर फंक्शंस की रिपोर्ट देख ली। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। हाँ, जाहिर सी बात है, 25 साल तक जिंदा रहेगा तो किडनी काम करेगा ना। अब मर ही गया तो फिर कहाँ से किडनी। नहीं, मैं नहीं लेके आऊंगा, आप लोगों ने रिपोर्ट्स आप लोगों ने करनी है। बाकी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि भाई ये इस चीज़ के लिए होता है, ये इस चीज़ के लिए होता है, ये इस चीज़ के लिए होता है। ओके। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है ना, किडनी ट्रांसप्लांट? कोई कन्फ्यूजन किसी को? एक जल्दी से एक बार क्विक से रिकैप कर लेता हूँ मैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और ये आप लोगों को जल्दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मरियम, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, तो क्लास में सब लोग चाहिए मुझे। अगर पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट को लर्न करना है ना, तो क्लास में रहो। नहीं रहना तो फिर स्टार्ट से ही ना हो। ये अच्छी बात नहीं है कि बीच में से क्लास छोड़ के जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ओके। सो सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट क्या है हमारे पास? सर, कैंसर जेनेटिक है। कैंसर की मल्टीपल कॉजेज हैं, अभी कैंसर की बात करते हैं, पहले इसके ऊपर आ जाओ। तो सबसे पहले ये जितने भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ना, इनको एंड पे डील करेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिजीज्ड, मिसिंग, ठीक है, ये अपने पास लिख लें, मिसिंग या फिर डैमेज्ड, डैमेज किडनी को रिप्लेस कर देते हैं। किससे? डोनर किडनी से। इस प्रोसेस को हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ट्रांसप्लांट का कहते हैं। ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट से पहले हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स लेने पड़ते हैं, जिसमें डोनर रिसिपिएंट के बीच में मैच होना चाहिए। सबसे पहले क्या चीज़ मैच होनी चाहिए, जल्दी बताएं, यस क्विकली बताएं। यस, सबसे पहले क्या चीज़ मैच होनी चाहिए? हरी अप, मेक इट फास्ट। बताएं अब जल्दी से। एबीओ ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, यस। सेकंड टाइप, एबीओ ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, और आरएच ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, और वेरी गुड, आरएच ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए ना। और क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। यस, एच एल एस नहीं है, ये एच एल एज होता है, ठीक है। एस छोटा सा होता है ये। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, ठीक है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 में से कम 3 का होना सेम जरूरी हो। पेशेंट और डोनर के बीच में 3 का होना, सेम का होना जरूरी है, 3 का। ठीक है। यस, 3:6 का रेशो होना चाहिए। अगर 2 हैं तो हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, 2 सेम हो रहे हैं तो हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। ठीक है। अगर 4 डोनर और रेसिपिएंट में 4 सेम हो रहे हैं तो फिर ट्रांसप्लांट होगा, 3 सेम हो रहे हैं तो ट्रांसप्लांट होगा, 2 होंगे तो नहीं होगा, 1 होगा तो डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है। एज, एज फैक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एज का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 साल का डिफरेंस, 5 से 10 साल का डिफरेंस। ठीक है, या 15 साल, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। इसके साथ साथ जो डोनर है वो हेल्दी होना चाहिए, उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कोविड 19, HIV, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होनी चाहिए कोई सी। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ और HIV नहीं होना चाहिए उसको। अगर HIV होगा तो वो बेचारे डोनर में भी, सॉरी, रिसिपिएंट में भी HIV ट्रांसफ़र कर देगा, ये नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? बहुत सारी ब्लड डिजीजेस, वो नहीं होनी चाहिए, जैसे कैंसर, थैलेसीमिया, अनीमिया वगैरह, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये सारी, इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। यस, शुगर इज डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोला आसरा। तो ये सारी चीज़ें किसके बीच में सेम होनी चाहिए? डोनर और रेसिपिएंट में, डी और आर के बीच में सेम होनी चाहिए। ठीक है। डोनर कौन होता है? जो अपना किडनी देता है या लेता है? डोनर कौन होता है? नाम से ही क्लियर है, देने वाला, लेने वाला? देने वाला, बिल्कुल। ओके, और लेने वाला? लेने वाला रिसिपिएंट होता है, वेरी गुड। ठीक है। एक्सेप्टर, हाँ, लोन पेयर एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर, फलाना एक्सेप्टर। रिसिपिएंट कहते हैं हम जहर, नॉट एक्सेप्टर। इट्स अ टेक्निकल लैंग्वेज, यू नो, दिस इज अ प्रीटी मच। ओके।
तहीरा मैसेज शो नहीं हो रहे। पता नहीं मैसेज का जहीरा बहुत बड़ा हो गया ना, इसलिए शो नहीं हो रहे होंगे शायद। ओके, सो ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके बाद प्रोसीजर क्या है भाई, तो सबसे पहले आप लोगों ने जर्नल एनेस्थीसिया देना है। जर्नल एनेस्थीसिया देना है, ठीक है। कैसे देंगे जर्नल एनेस्थीसिया, वो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। जर्नल एनेस्थीसिया देंगे, जर्नल एनेस्थीसिया हो गया। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, राइट इलियक फोसा या लेफ्ट इलियक फोसा, जो जो भी किडनी ट्रांसप्लांट करना है, अगर लेफ्ट वाला करना है तो यहाँ लेफ्ट इलियक फोसा, और राइट में करना है तो राइट इलियक फोसा, ठीक है। इलियक फोसा में आप लोगों ने छोटा सा सी शेप का इंसिजन देना है। सी शेप का, नॉट कट। व्हाट इज कट जहर सलीम, इट्स इंसिजन, इट्स नॉट कट। ये तो ऐसे बोल रही हो जैसे पठान की दुकान पे जाके, चाय की दुकान पे जाके बोलोगे, लाला यो कट रहा उड़ा। दिस इज नॉट अ वे कट, दिस इज नॉट अ कट, यू आर अ डॉक्टर। आप फ्यूचर की डॉक्टर है हमारी, आप कट बोल रही हो। आप ऑपरेशन थिएटर में बोलोगे कट लगा दो, दिस इज नॉट कट, दिस इज इंसिजन। तो देखिए यहाँ पे देखिए, सो ये सारे प्रोसीजर हैं। इंसिजन इज मेड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन ऑन द वन साइड ऑफ द किडनी, ठीक है, जहाँ पे हमें किडनी प्लेस करना है। द फेल्ड किडनी आर नॉट रिमूव्ड अनलेस दे कॉज कॉम्प्लिकेशंस लाइक पेन, इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखो जो किडनी हमारे पास डिजीज्ड है, हम वहाँ पे उसको रिप्लेस नहीं करेंगे अनटिल अनलेस के वो कोई कॉज ना करवाए। फॉर एग्जांपल पेन ना हो, कैंसर वगैरह ना हो, या किडनी स्टोन ना हो, या हाइपरटेंशन का कॉज ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, द न्यू किडनी ब्लड वेसल्स आर अटैच्ड टू द ब्लड वेसल इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन राइट अबव द वन लेग, ठीक है। तो जो मैंने बता दिया कि इलियक आर्टरी के साथ जैसे आप लोगों ने क्या करना है, उसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। द यूरेटर ट्यूब दैट रन्स फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, अब वो यूरेटर का बोल रहा है कि यूरेटर का एनास्टोमोसिस करना है बस। तो ये तीन एनास्टोमोसिस करना है, ठीक है। एक ब्लड सप्लाई के लिए, एक ब्लड की ड्रेनेज के लिए। तो एक इलियक आर्टरी के साथ आप लोगों ने एनास्टोमोसिस कर दिया, इससे किडनी की ब्लड सप्लाई बन जाएगी। एक इलियक वेन के साथ आप लोगों ने एनास्टोमोसिस कर दिया, इससे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो जाएगा। और एक यहाँ नीचे यूरिनरी ब्लैडर में एनास्टोमोसिस कर दिया, जिससे क्या होगा, यूरिन डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो ये प्रोसीजर है किडनी ट्रांसप्लांट का, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल कितना होता है, ऑलमोस्ट 80% सक्सेसफुल हो जाता है। और जो पर पेशेंट होता है वो कम से कम 20 से 25 साल फिर उस किडनी के साथ गुजार सकता है। 20% लोगों के पास आज वो सारी चीज़ें होने के बाद, ये डोनर रिसिपिएंट मैच होने के बाद भी कई सारे इम्यूनोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जिससे क्या होता है कि ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाता है। और वो बेचारे 20% केसेस ऐसे होते हैं कि वो फिर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ठीक है। ठीक है। एंड यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। इसके बाद हमारे पास क्या है भाई, एक चीज़ और है। यस, जो भी ट्रांसप्लांट हो, ठीक है, जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, उसके बाद ना एक मेडिसिन दी जाती हैं, अम्यूनो सप्रेसेंट। होता क्या है, हम ना जब ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांट किया, तो अब किडनी को, हमारी बॉडी को क्या लगेगा, ये जो किडनी है ना, ये फॉरेन से कोई आने वाली चीज़ है। तो हमें इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए मेडिसिन देते हैं, ठीक है। क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर बहुत एक्टिवेट होगा ना, तो ये ट्रांसप्लांट को फेल करवा देगा। तो इसलिए इम्यून सिस्टम को हमें थोड़ा सप्रेस करना है। तो सप्रेस कैसे कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को गले से पकड़ना है और जस्ट नीचे रख देना है, ठीक है। अब गले से कैसे रखेंगे भाई, नीचे पकड़ के। तो उसके लिए ना मेडिसिन होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अम्यूनो सप्रेसेंट। क्या कहते हैं हम, अम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन। तो अम्यूनो सप्रेसेंट कौन कौन सी ड्रग होती हैं भाई, तो जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, एक का नाम होता है साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन। तो इसको देते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद। एक और होती है सेरिलोमैब, एक ये यूज़ करते हैं। और एक होती है टूसिलेजुमैब, टूसिलेजुमैब, इतने मुश्किल मुश्किल नाम। तो ये तीन मेडिसिन याद रखें आप लोग, इनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट में दे सकते हैं। ऊपर वाली जो है ना साइक्लोस्पोरिन, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है। दोनों का पता हो, न- मुझे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन इसका पता होना चाहिए। और वैसे आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मेरी क्लास में आए हैं तो पता होना चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो दिस इज फिर हैर नहीं आप लोगों की। तो एंड पे जो है वो, जब पेशेंट निकल रहा होता है, तो फिर हम उसको ना ये अम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि कुछ टाइम के लिए आप ये मेडिसिन लेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो ट्रांसप्लांट है ना वो सक्सेसफुल हो पाए।
क्या मैसेज है शेजान मैंगो शेजान ग्रेट? क्या मैसेज है? और एक चीज़ यहाँ सुन ले कि मेरी क्लास में फुल में 8:55 7:55 के अराउंड छोड़ूंगा, ठीक है? तो उस वक्त तक सारे बच्चे क्लास में होने चाहिए। पहले मुझे कोई ये ना बताए कि सर मैं क्लास लेफ्ट कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज, दैट्स इट। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा हो गया आप लोगों का। अच्छा है कि मेरे मेरे सामने होते तो शायद चमाट लग जाता आप लोगों को। ओके, क्या सवाल है भाई? शिजान मैंगो शिजान ग्रेट, क्या सवाल है आपका? यहाँ तक किडनी ट्रांसप्लांट का क्लियर है सब कुछ? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई दिक्कत? आसरा 99% क्लियर, चलो अच्छी अच्छी बात है यार। कल आप बहुत पैनिक में थी, कल बहुत पैनिक में थी आप। सर मेरा क्या होगा, सर मैं क्या करूं, सर मैंने बायोलॉजी नहीं ली थी, मैंने इंजीनियरिंग ली थी, मैं क्या करूं सर? मैंने बोला आसरा रखो, अब आसरा रखा, अब थोड़ा समझ आया आपको। इंशाल्लाह आगे भी चीज़ें समझ आएंगी, डोंट वरी। पहले कॉन्सेप्ट चीज़, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पहले इंपॉर्टेंट, ठीक है? बाद में चीज़ें देखेंगे हम। कल तो आपने आसमान सर पे उठा लिया था, सर ये सर वो। अब समझ आ गया, सब क्लियर है? मरियम क्लास में? बंटी कौन है? ओ बंटी। बंटी वेलकम टू द नून अकेडमी, खुशामदीद। ओके ओके शेंजन, सॉरी शेंजन बोल रहा हूँ। ओके शेजान मैंगो शेजान ग्रेट। वालेकुम अस्सलाम बंटी। शेजान, शेजान यू कैन कांटेक्ट अनाबिया, ठीक है? अनाबिया को वो कर दो। टाइम क्या हो रहा है अभी जस्ट? टाइम नोट कर देखें भाई, टाइम क्या हो रहा है? 3 मिनट बाकी हैं। ओके। ओके शेजान। 8:03 हो गए? ओ, मतलब 3 मिनट ऊपर हो गए। चलें भाई, होप सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में पूरा। हमने डिटेल में डिस्कशन की है, पूरा माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक। तो फिर अब बॉयज जो नहीं आए, एनजिक भी नहीं आया आज, गुलाम दस्तगीर भी नहीं आया, ठीक है? तो पूरे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट बताऊं आप लोगों को। ऐसे इतना बताया नहीं जाता बुक में, सिर्फ एक पैराग्राफ, सिर्फ 2 लाइंस का है बस। किडनी ट्रांसप्लांट ये होता है, इतने परसेंट ये होता है, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं बताया जाता। तो मैंने पूरी होल डेडिकेटेड क्लासेस के ऊपर ले ली। होप सो सब लोगों को क्लियर होगा। अब इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। शेंजन, आई लेट यू नो टुमारो, ओके? अल्लाह हाफिज़, हाँ? अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। My patience is waning. Is this entertaining? तेरी 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 तेरी. This is the ectopic rhythm. That's what we call as an ectopic rhythm. हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। Where is a window explorer यार? Literally, it's just ruined my life. तुमसे शादी and task nature. That's a, that's you are as stupid as a person can be. इस दिमाग खराब कर। खुल जा भाई। Laparoscopic sleeve gastrectomy.
काफिरा तो चल दिया इस सफर के संग, काफिरा तो चल दिया इस सफर के संग। मंजिलें ना डोर कोई लेके अपना रंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, मैं मलंग है रे। मैं बैरागी साजी हूँ ये भटकता मन, मैं बैरागी साजी हूँ ये भटकता। अस्सलाम वालेकुम सरवकार, कैसे हैं? ठीक ठाक। सरवकार, बच्चों के एंड से अब कंटिन्यूसली ये चीज़ आ रही है। आज भी कुछ बच्चों को ग्रुप शो नहीं हो रहे थे, एंड प्लस बहुत सारे बच्चों को ग्रुप शो नहीं हो रहे। फिर स्ट्रेंथ कम थी क्लास में बच्चों की, ग्रुप शो नहीं हो रहे तो ज्वाइन कैसे करेंगे? ऑन टॉप ऑफ दैट वही चीज़ें, बार बार नून हैंग हो रहा है, प्लस बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। किसी को स्लाइड विजिबल नहीं, किसी को आवाज़ सही नहीं आ रही, तो उसके लिए बार बार मुझे भी रिफ़्रेश करना पड़ता है, बच्चों को भी रिफ़्रेश करना पड़ता है। कोई बच्चे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही रिमूव हो जाते हैं, एंड कुछ यही मामला चल रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट बच्चे प्लेबैक्स का भी पूछ रहे हैं कि प्लेबैक्स कब तक ये अपडेट आ जाएगी, मतलब नून के फीचर ये कब तक आ जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है। और लिटरली कुछ स्टूडेंट्स तो इस हद तक बोल रहे थे कि नून इज़ नॉट वर्थ इट, हमें कहीं और जाना चाहिए। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स के एंड पे चल रही हैं। तो काइंडली इन्फॉर्म कर दें कि आगे की क्या अपडेट है, एंड क्या स्टेटस है फर्दर, कि क्या अपडेट, मतलब ऐप में क्या अपडेट्स की हैं, कब तक ये फीचर्स आ जाएंगे, एंड ये सारी जो प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं। और कई बार टीचर्स भी आज काफ़ी, मेरे ख्याल से टीचर्स के भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए। मेरा तो खैर स्मूथली गया, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं और ये बैडली इम्पेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स को। तो काइंडली ये चीज़ देख लें। अस्सलाम वालेकुम सरवकार, कैसे हैं? ठीक ठाक। सरवकार, बच्चों के एंड से अब कंटिन्यूसली ये चीज़ आ रही है। आज भी कुछ बच्चों को ग्रुप शो नहीं हो रहे थे, एंड प्लस बहुत सारे बच्चों को ग्रुप शो नहीं हो रहे। फिर स्ट्रेंथ कम थी क्लास में बच्चों की, ग्रुप शो नहीं हो रहे तो ज्वाइन कैसे करेंगे? ऑन टॉप ऑफ दैट वही चीज़ें, बार बार नून हैंग हो रहा है, प्लस बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। किसी को स्लाइड विजिबल नहीं, किसी को आवाज़ सही नहीं आ रही, तो उसके लिए बार बार मुझे भी रिफ़्रेश करना पड़ता है, बच्चों को भी रिफ़्रेश करना पड़ता है। कोई बच्चे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही रिमूव हो जाते हैं, एंड कुछ यही मामला चल रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट बच्चे प्लेबैक्स का भी पूछ रहे हैं कि प्लेबैक्स कब तक ये अपडेट आ जाएगी, मतलब नून के फीचर ये कब तक आ जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है। और लिटरली कुछ स्टूडेंट्स तो इस हद तक बोल रहे थे कि नून इज़ नॉट वर्थ इट, हमें कहीं और जाना चाहिए। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स के एंड पे चल रही हैं। तो काइंडली इन्फॉर्म कर दें कि आगे की क्या अपडेट है, एंड क्या स्टेटस है फर्दर, कि क्या अपडेट, मतलब ऐप में क्या अपडेट्स की हैं, कब तक ये फीचर्स आ जाएंगे, एंड ये सारी जो प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं। और कई बार टीचर्स भी आज काफ़ी, मेरे ख्याल से टीचर्स के भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए। मेरा तो खैर स्मूथली गया, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं और ये बैडली इम्पेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स को। तो काइंडली ये चीज़ देख लें। अस्सलाम वालेकुम सरवकार, कैसे हैं? ठीक ठाक। सरवकार, बच्चों के एंड से अब कंटिन्यूसली ये चीज़ आ रही है। आज भी कुछ बच्चों को ग्रुप शो नहीं हो रहे थे, एंड प्लस बहुत सारे बच्चों को ग्रुप शो नहीं हो रहे। फिर स्ट्रेंथ कम थी क्लास में बच्चों की, ग्रुप शो नहीं हो रहे तो ज्वाइन कैसे करेंगे? ऑन टॉप ऑफ दैट वही चीज़ें, बार बार नून हैंग हो रहा है, प्लस
बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है, किसी को स्लाइड विजिबल नहीं, किसी को आवाज़ सही नहीं आ रही, तो उसके लिए बार बार मुझे भी रिफ़्रेश करना पड़ता है, बच्चों को भी रिफ़्रेश करना पड़ता है। कोई बच्चे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही रिमूव हो जाते हैं, एंड कुछ यही मामला चल रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट बच्चे प्लेबैक्स का भी पूछ रहे हैं कि प्लेबैक्स कब तक ये अपडेट आ जाएगी, मतलब नून के फीचर ये कब तक आ जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है। और लिटरली कुछ स्टूडेंट्स तो इस हद तक बोल रहे थे कि नून इज़ नॉट वर्थ इट, हमें कहीं और जाना चाहिए। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स के एंड पे चल रही हैं। तो काइंडली इन्फॉर्म कर दें कि आगे की क्या अपडेट है एंड क्या स्टेटस है फर्दर, कि क्या अपडेट, मतलब ऐप में क्या अपडेट्स की हैं, कब तक ये फीचर्स आ जाएंगे, एंड ये सारी जो प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं। और कई बार टीचर्स भी आज काफ़ी, मेरे ख्याल से टीचर्स के भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए। मेरा तो खैर स्मूथली गया, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं और ये बैडली इम्पेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स को। तो काइंडली ये चीज़ देख लें। अस्सलाम वालेकुम सर वकार, कैसे हैं? ठीक ठाक सर वकार। बच्चों के एंड से अब कंटिन्यूसली ये चीज़ आ रही है, आज भी कुछ बच्चों को ग्रुप्स शो नहीं हो रहे थे, एंड प्लस नहीं हो रहे, फिर स्ट्रेंथ कम थी क्लास में बच्चों की। अच्छा सर वकार, एक चीज़ और है कि हमारे पास ये जो ग्रुप चल रहा है, इसमें हमें पूरा पढ़ाना है, ये जस्ट 3 चैप्टर, जैसे लास्ट टाइम पहले स्ट्रैटेजी हमारी चलती थी कि 3 हम चैप्टर पढ़ाएंगे फ्री के, एंड देन उसके बाद पेड वाला सेशन आएगा। तो व्हाट अबाउट पेड सेशन, उसका क्या सीन है, उसकी क्या अपडेट है, कब स्टार्ट होगा, एंड या फिर इसी पे हमें सारा कुछ करना है? क्योंकि इस बार तो मैंने मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली सारा फ्री में है, आई थिंक सो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस चीज़ की भी थोड़ी सी एड्रेस कीजिए। और बाकी यार ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, बच्चों के एंड से बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं ये, और बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर बाद में हम पेड सेशन लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मे बी बच्चा आए ही ना। तो ये जो चीज़ें हैं यार, ये आई थिंक जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं तो ही कुछ हो पाएगा। अच्छा सर वकार, एक चीज़ और है कि हमारे पास ये जो ग्रुप चल रहा है, इसमें हमें पूरा पढ़ाना है, ये जस्ट 3 चैप्टर, जैसे लास्ट टाइम पहले स्ट्रैटेजी हमारी चलती थी कि 3 हम चैप्टर पढ़ाएंगे फ्री के, एंड देन उसके बाद पेड वाला सेशन आएगा। तो व्हाट अबाउट पेड सेशन, उसका क्या सीन है, उसकी क्या अपडेट है, कब स्टार्ट होगा, एंड या फिर इसी पे हमें सारा कुछ करना है? क्योंकि इस बार तो मैंने मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली सारा फ्री में है, आई थिंक सो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस चीज़ की भी थोड़ी सी एड्रेस कीजिए। और बाकी यार ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, बच्चों के एंड से बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं ये, और बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर बात देंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मे बी बच्चा आए ही ना। तो ये जो चीज़ें हैं यार, ये आई थिंक जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं तो ही कुछ हो पाएगा। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मेन फोकस रिएक्शन पे ही है, चलें ये अच्छा है। एक वीक ये अब 5-6 तक, अगर आगे 5-6 तक हम कंप्लीट कर लेंगे केमिस्ट्री, हाँ होप सो इंशाल्लाह कर लेंगे। एक वीक ये अब 5-6 तक, अगर आगे 5-6 तक हम कंप्लीट कर लेंगे केमिस्ट्री, हाँ होप सो इंशाल्लाह कर लेंगे। ओ- ओके भाई, एमडी कैट के लिए
कमिंग सेशन में, मतलब अभी जस्ट। सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अच्छा, एमडी कैट में जिन लोगों को अभी केमिस्ट्री पढ़नी है तो अभी थोड़ा डिले हो गया है, तो मैंने सोचा है कि चलें अब केमिस्ट्री का स्टार्ट करा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो कल से होप्स हो कि इंशाल्लाह हम क्लास स्टार्ट करें। तो जिसको लेना है वो इस वॉइस नोट पे थम्स अप का निशान दे, जिसको नहीं लेना वो थम्स डाउन का निशान दे। ठीक है। और इसमें हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे और पूरी डिटेल में इंशाल्लाह होप्स हो। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा, ये अभी से सुन लें। मेरा कंप्यूटर का डेटा ऑलरेडी बहुत, इट्स रनिंग आउट ऑफ स्पेस। सो रिकॉर्डेड चीज़ कोई नहीं मिलेगी। बाकी सब लोगों ने क्लास ज्वाइन करनी होगी तो क्लास ही लेनी पड़ेगी। सो दैट्स अबाउट इट। किसी को लेना है तो थम्स अप का निशान, नहीं लेना थम्स डाउन का निशान। ठीक है। एंड यू आर फ्री टू, ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अच्छा, एमडी कैट में जिन लोगों को अभी केमिस्ट्री पढ़नी है तो अभी थोड़ा डिले हो गया है, तो मैंने सोचा है कि चलें अब केमिस्ट्री का स्टार्ट करा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो कल से होप्स हो कि इंशाल्लाह हम क्लास स्टार्ट करें। तो जिसको लेना है वो इस वॉइस नोट पे थम्स अप का निशान दे, जिसको नहीं लेना वो थम्स डाउन का निशान दे। ठीक है। और इसमें हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे और पूरी डिटेल में इंशाल्लाह होप्स हो। रिकॉर्डेड लेक्चर एक वीक। ये तुम्हारा मुंह क्यों चढ़ा हुआ आज? तुम्हारा मुंह क्यों चढ़ा हुआ आज? ला 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 ना 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 ना। भौंक भी लो, अब क्या मसला है? भौंक भी लो, अब क्या मसला है? Alt F5। हाँ, हॉस्पिटल में।
अरे भाई, उनके साथ ये तीसरे चौथा बार ये प्रॉब्लम हुई ना, मुसलमान